प्राइम टाइम न्यूज को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आला सतही वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। तेलंगाना को आलमी सतह पर एक मजबूत माशी क़ुव्वत के तौर पर उभारने का अज़्म। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में अहम पेशरफ्त। साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव को SIT ने किया तलब। मैंने कोई गलती नहीं की, हरीश राव का दावा। रेवंत रेड्डी के बरादर निस्बती को सिंगारेनी के 7 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए इल्ज़ामात। साबिक़ MLC और तेलंगाना जागृति की सदर की कविता से कोई मुलाकात नहीं हुई। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर जारी खबरों की सख्ती से की तरदीद। हैदराबाद में आज ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालबात की तायीद में की हड़ताल। मुसाफिरों को पेश आई शदीद मुश्किलात। बीजेपी के वर्किंग सदर नितिन नबीन को पार्टी सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। सबसे कम उम्र सदर बनने का एजाज। मोदी और शाह की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। और अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी मनसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। तेलंगाना को आलमी सतह पर मजबूत माशी क़ुव्वत के तौर पर उभारने के अज़ाइम के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आला सतही वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुँच गए। वो यहाँ आलमी माशी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ दुनिया भर के सियासी और सनती कायदीन से मुलाकातें होंगी। तेलंगाना में सरमाकारी के मौक़े को उजागर किया जाएगा। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तारिकीन वतन ने चीफ मिनिस्टर का पुरजोश और वालिहाना इस्तकबाल किया। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में एक अहम पेशरफ्त थी। इस केस में BRC और साबिक़ वज़ीर हरीश राव को SIT हुकाम ने नोटिस जारी की। नोटिस में जुबली पुलिस स्टेशन में तफ्तीश के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई, जिसके बाद वो पहुंचे। इस केस में SIT पहले ही कई अफराद को नोटिस दे चुकी है और सबसे पूछताछ करते हुए जाँच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए उन्हें कोई खौफ भी नहीं है। రేవంత్ రెడ్డి బావమరిది భాగోతాన్ని పొద్దున్నే బయట పెడితే సాయంత్రానికి రేవంత్ రెడ్డి గారు నాకు నోటీస్ పంపారు. నిన్న నోటీస్ కూడా ఎప్పుడు ఇచ్చారు? నిన్న రాత్రి దాదాపు 9 గంటల సమయంలో మా ఇంటి దగ్గర మా మెయిడ్ కు నోటీస్ ఇచ్చి వెళ్లారు. నేను ఆ సమయంలో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో నా ప్రజలతో వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను. అయితే నిన్న రాత్రి 9ంటికి నోటీస్ ఇచ్చి ఉదయాన్నే 11 గంటలకు రమ్మన్నారు. నేను హైదరాబాద్ లో లేను, అయినా కూడా రాత్రే హైదరాబాద్ చేరుకొని ఈరోజు వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీస్ మీద మేము హాజరు కావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే మాకు చట్టాన్ని గౌరవిస్తాం, న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంది, తప్పకుండా వెళ్తాం. మేము ఏ తప్పు కూడా చేయలేదు, అందువల్ల భయపడము. ఈ రేవంత్ రెడ్డి తాటాకు చప్పుళ్లకు బెదిరే ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాదు. ఎందుకంటే ఇలా రేవంత్ రెడ్డి మాకు తెలుసు, నిన్న ఆయన బావమర్ది భాగవతాన్ని పొద్దున బయట పెడితే సాయంత్రానికి నోటీస్ పంపిండు. ఆ భాగవతం మీద కనీసం ఒక్క మంత్రి గాని ప్రభుత్వం నుంచి స్పందన కూడా లేదు. ఎందుకంటే మేము అన్ని ఆధారాలతో నిజాలు బయట పెట్టినాం కనుకనే ఆ సమాధానం లేక డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ కోసం ఈ నోటీస్ పంపిండని అర్థమైతా ఉంది. कांग्रेस MLC बालमोहन वेंकट ने कहा कि हरीश राव SIT जांच को सियासत का रंग न दें। उन्होंने भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं है। चाहे KTR हो या हरीश राव, तहकीकात में अपने आप को बेकसूर साबित करें। हुकूमत पर इल्जाम तराशी से गुरेज की जाए। पॉलिटिकली इसको कलर देने के लिए, रंग डालने के लिए पॉलिटिकली मोटिवेट करके होना बोल के वो जो लफ्ज बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। हरीश राव, अगर आपके टेन्यूर में अगर ये चीज आप नहीं की है तो खुद आपकी
जो केसीआर की बेटी है और केटीआर की बहन है, कविता जी ने खुद आरोप किया है कि उनका खुद का भी फोन टैपिंग हो और उनको भी बुलाया गया था और 100% जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में प्रोसीजर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप इन्वेस्टिगेशन में आपको आप प्रूव कर ले सकते, बिना प्रूव करके इस तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर आरोप करना सही नहीं है। आप ऐसे चीजें बंद कर देके इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करना बोल के इन्वेस्टिगेशन में आप जो भी चीजें हैं वो जेन्युइन चीजें आप बता के और हकीकत में आपके टेन्यूर में आप लोग ने जो गलत काम किया उसके लिए तेलंगाना के जनता से क्षमापण मांगना बोल के मैं डिमांड कर रहा हूं। केटीआर जी पिछले 2 साल में आपके बाप को असेंबली को लेके आ नहीं सके, जो असेंबली के प्रतिपक्ष नेता है। हर चीज पे डिस्कशन के लिए हम असेंबली सेशन जो टाइम पे असेंबली सेशन कर रहे हैं और आपको बात करने का मौका भी दे रहे हैं। आप बिना बात करके मीडिया में गलत आरोप करके आप जो गलत चीजें हैं वो एचयू के लैंड्स होने दो, इससे पहले ग्रुप 1 इश्यू होने दो, हर चीज में आप टांग में लगड़ी रख के गवर्नेंस को रोकने की कोशिश कर रहे, पब्लिक के अगेंस्ट आप काम कर रहे। और आज आप बता रहे कि हरीश राव जी क्वेश्चन करे, उसीलिए हरीश राव जी के ऊपर आज इन्वेस्टिगेशन को बुलाए। इतना भी अकल नहीं है कि आप शैडो चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम करें। आप खुद भी एक मिनिस्टर थे जब गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट्स इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसीजर के हिसाब से टाइम के हिसाब से वो खुद करते हैं। उनको ये पता नहीं रहता कि ये आरोप करे तो इन्वेस्टिगेशन में बुलाना। आप पॉलिटिकली इस तरीके से स्टेटमेंट्स बंद करके आप पिछले 10 साल में जिस तरीके से गवर्नेंस किए, जिस तरीके से डिपार्टमेंट्स को आप मिसयूज करे, उसका खुद एक एविडेंस मैं खुद हूं कि वो तो मेरे ऊपर ही 90 से ऊपर केसेस फाइल करे, फिजिकली भी असॉल्ट करे, हॉस्पिटलाइज भी करे और जेलों में भी डाले। हम उस तरीके से नहीं कर रहे। जो एज पर सिस्टम, एज पर प्रोसीजर पिछले 10 साल में तेलंगाना को जिस तरीके से आप लोगों ने लूटा है उस पर इंक्वायरी चल रहा। 100% इंक्वायरी के बाद आपको। और इस दौरान साबिक़ रियासत वज़ीर केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी के बरादर निस्बती सुजन रेड्डी को सिंगारेनी के 7 कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। उन्होंने इस सिलसिले में तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाए। केटीआर ने भी कहा कि हरीश राव के खिलाफ नोटिस सिर्फ सियासी मफादात पर मबनी है। वन फॉल बैक क्या करते हैं, बस एक नोटिस सर्व करते हैं, कोई केस में फंसाने की कोशिश करते हैं और मीडिया अटेंशन, मीडिया डाइवर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से लगातार यही काम कर रहे हैं। कल जो हुआ, हरीश राव जी ने कल सुबह कैसे रेवंत रेड्डी के जो ब्रदर इन लॉ है सृजन रेड्डी, उन्होंने कैसे यहाँ की कानून तोड़ते हुए यहाँ के जो सिंगरेनी एजेंसी है, सिंगरेनी कॉलियरीज प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें 51% भागीदारी राज्य सरकार का है, 49% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इस एजेंसी में कैसे उन्होंने कानून को तोड़ के एक नया कानून बना के टेंडर्स को रिंग करके हजारों करोड़ का करप्शन कैसे किया, इसका खुलासा हरीश राव जी ने कल सुबह किया। क्या हो जाता है तुरंत शाम तक कोई मिनिस्टर, कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कोई कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, बल्कि ऊपर से कल शाम में उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आपको फोन टैपिंग में आपका तहकीकात करना है, आप आ जाइए। बस हम एक ही बात याद करना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी को, आपको आके 2 साल हो गया। इन 2 सालों में आपने एक भी काम, एक भी वादा जो आपने किया आवाम के साथ वो तो निभाया नहीं, और ऊपर से कई सारे केस लगाए, कालेश्वरम केस, फोन टैपिंग केस, फॉर्मूला ई केस, फलाना केस, ठिकाना केस। एक केस में भी आज तक कोई प्रोग्रेस नहीं, पर हमेशा मीडिया मैनेजमेंट, अटेंशन मैनेजमेंट, डाइवर्शन ये करते हुए टाइम पास कर रहे हैं। ये भी उस सिलसिले में एक और दौर है, इसके अलावा कुछ नहीं। पर एक बात पक्का है, हम छोड़ेंगे नहीं इस बात को। जो सिंगरेनी में घोटाला हुआ, जो सिंगरेनी में स्कैम हुआ, जिसमें आज कांग्रेस और बीजेपी मिलकर जो काम कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं यहाँ स्टेट के और कैबिनेट में भी है किशन रेड्डी, उनसे हम कुछ सवाल हम किए थे, आज जवाब उनसे मांग रहे हैं। आप कोल मिनिस्टर हो और आपके मिनिस्ट्री के अंडर आता है सिंगरेनी कॉलरीज, जिसमें आपकी सरकार की भी भागीदारी है, तो आप क्यों खामोश हो? जो एक साइट विजिटेशन सर्टिफिकेट करके जो साबिक़ रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने इल्ज़ाम लगाया कि क्योंकि बल्दिया इलेक्शन करीब हैं, इसलिए हरीश राव या बीआरएस के लीडरों को हिरासत करने के लिए तहकीक़ात के नाम पर खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं महमूद अली का ये बयान। इलेक्शन है, म्यूनिसिपल इलेक्शन आ रहे हैं, पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के लिए खासतौर से कांग्रेस हुकूमत ने इलेक्शन से पहले बहुत से प्रॉमिसेस की थी, कई गारंटी दी थी, मगर किसी पर अमल पब्लिक के सामने जाने का टाइम आया है। तो अब ये एलिगेशन लगाकर माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और पूरी उम्मीद है कानून से भी पूरी मदद मिलेगी।
इंतखाबी हिकमत-अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की जिसमें कहा जा रहा था कि वो साबिक़ मस्जिद तेलंगाना जागृति की सदर की कविता की मुजवजा नई सियासी पार्टी के लिए बतौर स्ट्रैटेजिस्ट काम करेंगे। गुज़िश्ता चंद दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही थी कि कविता और प्रशांत किशोर की 2 मुलाकातें हुई जिसमें तेलंगाना में नई इलाकाई जमात के क़याम पर बातचीत हुई। प्रशांत किशोर ने इन रिपोर्ट्स को महज अफवाह और बेबुनियाद करार दिया और वाज़ेह किया कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बीजेपी की कारपोरेटर अकुला सिरवानी ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के एमएलए अकबर ओवैसी के खिलाफ मुबैना तौर पर 12-15 मिनट का रिमार्क के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि बयान साल 2013 का है जब एक अवामी मीटिंग में अकबर ओवैसी ने खबरदार किया था कि अगर पुलिस 15 मिनट के लिए हट गई तो हम देख लेंगे। सरूनगर डिवीजन की नुमाइंदगी करने वाली बीजेपी की कारपोरेटर अकुला सिरवानी ने सरूनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आज बाकायदा तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि साबिका बयान को अकबर ओवैसी ने मुबैना तौर पर महाराष्ट्र में भी दोहराया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 15 మినిట్ ఇస్తే హిందువులను ఖాళీ చేసి చూపిస్తా అని పాత స్టేట్మెంటే మొన్న మహారాష్ట్రలో కూడా రిపీట్ చేశాడు. సో ఏంటంటే అది ఇన్సల్ట్ కాదు, మాకు హిస్ థ్రెటనింగ్ అస్ అంటే పదే పదే భయపెడుతున్నాడు మమ్మల్ని. కాబట్టి తన మీద ఇంకొకటి 15 మినిట్ అన్న ఊరికే భయపెట్టడం ఏంది అంటే మనం ఏమి చేయలేము అని చెప్పి వాళ్ళ ధైర్యంతో ఉన్నారా? మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు భయపడకపోవడం। तेलंगाना में एसएससी तलबा तालिबात को सहूलत फराहम करने के लिए तेलुगु क्वेश्चन बैंक का दफ्तर रोजनामा सियासत हैबिट्स के हाथे में रस्म इजरा अमल में लाया गया। इस मौके पर मुनक़्क़िदा तकरीब में न्यूज़ एडिटर जनाब आमिर अली खान, डॉन स्कूल के चेयरमैन फजल रहमान खुर्रम, माहिर तालीम महमीद और दीगर कई शख्सियात ने शिरकत की। अपना बोनाफाइड दिखाकर तलबा और तालिबात दफ्तर सियासत से एसएससी का तेलुगु क्वेश्चन बैंक हासिल कर सकते हैं। है जो कई सालों से चल रहा है, तो मगर ये है कि 10th क्लास जो स्टेपिंग स्टोन होता है, आप खास तौर पे अपने बच्चों को जब बोलते हैं तो ये बोलिए कि 10th का एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हर चीज़ जो भी होना है वो आप बाद में प्रोफेशनल जो भी प्रोफेशनल सब्जेक्ट चूज करते हैं वो इम्पोर्टेंट था। और तेलुगु में ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए प्राइमर शुरू किया गया है। मैं जो टीम पूरी इसके पीछे देखिए, बुक तो अब है रिलीज कर देंगे 2 मिनट में, मगर इसके पीछे की मेहनत जो है उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और जो सियासत इतने साल से अंजाम दे रहा है, क्योंकि हम स्कूल वालों को मालूम है इसके रफ़ी साहब आपका एक बुक है इतनी अच्छी बनाई है आप कि अगर ये पढ़ा देंगे, क्योंकि हर एक के जहनों में ये रहता कि बहुत ज़्यादा काम है तेलुगु का, इतना पढ़ना ऐसा करना ये समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इतना अगर नक्शल में जो आप बंद करे हैं ये बहुत बड़ा कारनामा है। और ये इस लिहाज से ये बहुत देखिए इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये ना हो तो फिर अगर बच्चा इसमें अगर कमज़ोर रह जाए, फेल हो जाए। जिस किस्म से मदद कर सकते हैं, हर साल एक तेलुगु का मॉडल पेपर यहाँ पर रस्म इजराई होती है। इसके रोज़ जनाब अहमद बशीरुद्दीन फारूकी साहब जो रिटायर्ड होने के बावजूद भी ये जिस्तजू रखे हैं कि भाई बच्चों के लिए एक कैरियर किस किस्म से बन सकता है, किस किस्म से मदद हो सकती है। अभी आपके हालात ज़िंदगी बशीर साहब कह रहे हैं कि किस किस्म से जद्दोजहद करते हुए अपना ग्रेजुएशन मुकम्मल करें, अपना बीएड मुकम्मल करें, एक मसला रहा है आजकल। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। Inside International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child. सियासत टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में फिर एक मरतबा आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में आज ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालबात की तायद में हड़ताल की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आई। मुकामी ड्राइवरों का इल्ज़ाम है कि दूसरे अजला से आने वाले ऑटो शहर के कवानीन के खिलाफ वर्जियाँ करते हुए सवारी बिठा रहे, जिससे मुकामी ड्राइवरों का रोज़गार मुतासर हो रहा है। ड्राइवरों का दावा है कि आरटीसी बसों में ख़वातीन के लिए शुरू मुफ्त
बस सफ़र स्कीम के बाद उनकी यौमिया आमदनी में नुमाया कमी आ गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अजला के ऑटोज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ट्रांसपोर्ट शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए माली इमदाद या राहत पैकेज का भी ऐलान किया जाए। सुबह से ही शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों खासतौर पर धरना चौक पर बड़ी तादाद में ड्राइवरों ने जमा होकर एहतजाज किया। सड़कों से ऑटो गायब होने की वजह से स्कूल जाने वाले बच्चों, दफातर जाने वाले मुलाजिमीन और आम शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टेशनों और बस स्टैंड्स पर मुसाफिर घंटों गाड़ियों का इंतजार करते देखे गए। ड्राइवरों की यूनियनों ने वाजे किया कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात न माने तो वो अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। तो उनके लिए हम लोग दोस्तों स्ट्राइक कर रहे थे। ये आज 20 तारीख को ये ओला, उबेर, रैपिडो ये चीज़ जो है सो या तो बंद होना या ना तो फिर हमारे मीटर का रेट बढ़ना। और ये जो बाइक टैक्सी जो चला रहे वाइट प्लेट पे लोग, ये इलीगल है फिर भी लोग चला रहे। ये ओला उबेर वाले लोगों को परमिशन दे दे के लोगों को चलाने लगा रहे। अब हम लोग क्या करना, अब बस फ्री हो गया, सब एकदम बस फ्री हो गया, अब ऑटो पे सब कर दे रहे। अब हम लोग पैदल हो गए, हम लोग रोज़ जो है सो दुनिया की परेशानी हो जा रही। हम कमा नहीं सक रहे। 300-400 रुपये गाड़ी का किराया भरना या नहीं इंस्टॉलमेंट भरना, फाइनेंस भरना। अब गाड़ी का रेट 5 लाख चिल्लर है। अब ये डिस्ट्रिक्ट वाले पूरे इधर आ जा रहे हैं। हम सिटी में रहने वाले यहाँ पर 5 लाख चिल्लर, 6 लाख में जो ऑटो पड़ रहा है वो ऑटो ले लेके हम लोग दुनिया का परेशान है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे घर कैसा चलेंगे। फिर हमारी ये गुजारिश है कि कुछ तो कुछ ज़रा गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कुछ ना कुछ तो करिए। फिर ILWF की तरफ से हम हैं ये आज एक ही दिन का तो हम लोग को परमिशन मिला सो है, बस एक ही दिन तो आ कर रहे हम। साहब हमारा डिमांड ये है मीटर बढ़ाना। दूसरी बात क्या है, ओला, उबर, रैपिडो का प्रॉब्लम है हमारा कारोबार नहीं ऑटो, हमारे गाड़ी में किराया नहीं निकलते गाड़ियों में। और सिटी ऑटो बंद करो और डिस्ट्रिक्ट ऑटो तो बंद करना साहब। तो डिस्ट्रिक्ट ऑटो हमारी गाड़ी है 5-5.5 लाख की, डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी है 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी है। तो आधे का आधा फर्क है। तो बगैर परमिट की गाड़ी हमारे गाड़ियाँ परमिट की गाड़ियाँ। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और AP के अवाम के लिए खुशखबरी ये है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों खासतौर पर टमाटर की कीमतों में गिरावट आई। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब कई इलाकों में 15 से 20 रुपये के दरमियान दस्तियाब है, जिससे आम आदमी को राहत मिली। आज मंगल को हैदराबाद के कुकटपल्ली रतु बाज़ार में टमाटर 17 रुपये, आलू 17 रुपये, प्याज 20 रुपये, भिंडी 35 रुपये और बैगन 23 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ। जबकि हरी मिर्च की कीमत 45 रुपये और गाजर की 25 रुपये रही। अलबत्ता करेले की कीमत में इजाफा हुआ और ये 45 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की गई। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों में भी कीमतों में नुमाया कमी नोट की गई है। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने शेख रियाज के मुबैना फर्जी इनकाउंटर और उनके अहल खाना पर तहवील के दौरान मुबैना तशद्दुद के मामले में DGP तेलंगाना की जानिब से इंक्वायरी रिपोर्ट दाखिल न करने पर सख्त बरहमी जाहिर की है। MAT के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद ने कहा कि 12 हिदायत के बावजूद रिपोर्ट पेश न होना इंसाफ में दानिस्ता ताख़ीर के बराबर है। अमजदुल्ला खान ने इस दौरान मुतालबा किया है कि इंक्वायरी रिपोर्ट फौरी पेश की जाए और वाज़ेह है कि आमिर अली खान ने शेख रियाज के अहलिया और वालदा की इस्तक़बाल माली इमदाद भी फराहम की है। मैं एक पटिशनर हूँ अमजदुल्ला खान और मेरा नंबर है 6983 ऑफ 2025। और एक जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो चेयरपर्सन है उन्होंने सोमोटो एक्शन लिए थे। तो ये 3 केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना को नोटिस इशू की गई थी कि ये शेख रियाज का ये प्रमोद का मर्डर कैसा हुआ, शेख रियाज का इनकाउंटर कैसा हुआ और इनके घर वालों को टॉर्चर करे सो रिपोर्ट सबमिट करो। आज आप देख सकते हैं कि ये वाक़या हुआ अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गई। 3 महीने के अंदर ना रिपोर्ट पेश की गई ह्यूमन राइट्स कमीशन को। 3 महीने के अंदर इनके साथ क्या टॉर्चर हुआ उसके ऊपर FIR नहीं हुआ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, कि जो पुलिस वाले उठा के लेके जाके ज़ईफ़ माँ को और ये बीवी को टॉर्चर करे उसके खिलाफ में कोई FIR नहीं हुआ अभी तक। अब मैं बोल रहा हूँ माइक में, तो ये 3 महीने में FIR नहीं करा सके। बड़े बड़े कांग्रेस के कायदीन है, मोहम्मद अली शब्बीर से लेके है, असदुद्दीन ओवैसी से लेके है, लेकिन हम एक FIR नहीं करा सक रहे जो पुलिस वाले मारे सो लेके जाके। तो बहरहाल ये है, अब इसकी डेट जो है अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। आज फिर रिमाइंडर दिए हैं, 16 मार्च 2026 के दिन इसकी पेशी पड़ी है। और कई लोग मेरे से सवाल कर रहे हैं, मेरे को सोशल मीडिया पे आके पूछ रहे थे कि भाई शेख रियाज का केस क्या हुआ, शेख रियाज का केस क्या हुआ। तो शेख रियाज का केस जो है ह्यूमन राइट्स कमीशन में चल रहा, शेख रियाज का केस हाई कोर्ट में चल रहा,
शेख रियाज की जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डीजीपी की तरफ से कामा रेड्डी के एसपी जो लेडी एसपी है उनको इसकी तहकीकात का कमेटी बनाई है। ये 3 महीने में तीनों अदालत में, हाई कोर्ट में कुछ नहीं हुआ, ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी कुछ नहीं हुआ, और जो संगारेड्डी की सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रिपोर्ट पेश करने का है उन्होंने भी अभी तक रिपोर्ट नहीं पेश करे। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है गैर गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं कि नौकरी मिल गई। नौकरी क्या मिली साहब? टेम्पररी है वो नौकरी, यानी कल निकाल के इनको फेंक देते तो इन्हों जाके कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और 12,000 रुपए की नौकरी है। और बढ़ते हैं चंद कौमी और आलमी खबरों की जानिब। बीजेपी के वर्किंग सदर नितिन नबीन को पार्टी सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। सिलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने ऐलान किया कि सिर्फ एक उम्मीदवार यानी नितिन नबीन ही दुरुस्त पाए गए हैं। इस दौरान ये भी इत्तला है कि कायम मुकाम सदर बनाए जाने के बाद 16 दिसंबर को ही उन्होंने बिहार काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया था। वो फिलहाल बिहार असम्बली में बांकीपुर नशिस्त की नुमाइंदगी करते हैं। इस दौरान नितिन नबीन ने बीजेपी के सबसे कम उम्र सदर के तौर पर आज बाकायदा पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचकर ओहदा भी संभाल लिया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और दीगर कई कायदीन मौजूद थे। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि पहली बार मुंबई का मेयर अमित शाह के जरिए दिल्ली में तय पा रहा है। उन्होंने शिंदे और दीगर बीजेपी लीडरों पर सख्त नुक्ताचीनी की। आइए देखते हैं संजय रावत का ये बयान। ये पहली बार इतिहास में हो रहा है। इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली में अमित शाह डिसाइड करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड डिसाइड करेंगे। अब तक हमारी पूरी जिंदगी तो मुंबई में राजनीति में गई, हमने कभी देखा नहीं कि मुंबई का मेयर तय करने के लिए यहाँ के राजनीतिक दल, खास करके जो अपने आप को शिवसेना बताते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके 40 लोग जो अपने आप को हम शिवसेना है असली, उनको दिल्ली में जाना पड़ रहा है झुक कर। ये शिवसेना है क्या? बाला साहब ठाकरे अगर होते तो उनको एक कान के नीचे लगाकर बाहर निकाल दिया। ये लाचार लोग हैं, ये लाचार लोग हैं। उनको स्वाभिमान नहीं है, उनको अभिमान नहीं है, उनको अस्मिता नहीं है। बस उनको सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए दिल्ली के तलवे चाटने के लिए लोग तैयार हैं। देखिए, गुजराती भाषा को हमारा विरोध नहीं है ना। मुंबई में गुजराती रहते हैं, पूरे महाराष्ट्र में गुजराती रहते हैं। गुजरात में महाराष्ट्रियन लोग, मराठी लोग रहते हैं, बड़ौदा में रहते हैं, सूरत में रहते हैं। अब CR पाटिल जो है वो जलगांव से है। लेकिन क्या ये पॉलिसी बनी है महाराष्ट्र सरकार की? अगर है तो गुजरात में भी मराठी बोर्ड लगा दीजिए ना। ऐसा कुछ नहीं, सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। मोहन भागवत जी ने कहा है ना, सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। तो मुंबई पालघर की भाषा मराठी है, तो वहां गुजराती बोर्ड क्यों है? जो ठेकेदार है वो आडवन बंदर बोर्ड के लिए आ रहे हैं, उनके लिए लगाइए क्या? अमेरिका के जंगी तैयारी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी और कैनेडियन दिफाई इदारे नोराड ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में तस्दीक की कि अमेरिकी जंगी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे पहुंच रहे हैं। दिफाई इदारे नोराड के मुताबिक ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी मनसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया है। अमेरिकी तैयारों की नई खेप पहुँचाने में डेनमार्क हुकूमत से हमआहंगी है। अमेरिकी फ़ौज को ज़रूरी सिफारती इजाज़तनामे भी हासिल हैं। ग्रीनलैंड दरअसल डेनमार्क का खुद मुख्तार इलाका है। 1951 में अमेरिका और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए थे। मुआहदे के तहत अमेरिका ने ग्रीनलैंड को मुमकिन जारहियत से बचाने का अज़्म किया था, जबकि अमेरिका और कनाडा ने साल 1958 में सर्द जंग के आगाज़ पर दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए। नोराड का बुनियादी मकसद बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग की बरवक्त इत्तला देना है। इस दौरान यूरोपीय ममालिक ने ट्रंप की टैरिफ आयद करने की धमकियों को भी मुस्तरद कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ के इस्तेमाल को गलत ठहराया है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले आलमी खुराक प्रोग्राम ने खबरदार किया कि गजा पट्टी में क़हत खतरनाक हद तक बढ़ने के खदशात हैं। हालांकि सीज़ फायर के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर इंसानी इमदादी कार्रवाइयों में तोसी की इत्तला है। इस प्रोग्राम के मुताबिक ज़िंदगी बचाने वाली ग़िज़ाई इमदाद अब माहाना बुनियाद पर 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद तक पहुँचेगी ताकि इंसानी बहरान की शिदत कम हो सके। अगरचे इमदादी कार्रवाइयों में तोसी क़हत के ख़तरात को रोकने में कुछ हद तक कामयाब रही, इंसानी हालात अभी नाजुक हैं, किसी भी वक्त बिगड़ने का अंदेशा है। आलमी खुराक प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान ने कहा कि तमाम
गुजरगाहों के जरिए इंसानी रसाई की जमानत, इमदादी सामान और तजारती अशिया के बाकायदा बहाव के तसलसल के साथ सीज़फायर की बरकरारी रखी जाना गजा को दोबारा ग़िज़ाई बहरान से बचने के लिए अहम अंसर साबित हो सकता है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आला सतही वफ्द के हमरा स्विट्जरलैंड पहुंच गए। तेलंगाना को आलमी सतह पर एक मजबूत माशी क़ुव्वत के तौर पर उभारने का अज़्म। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले फोन टैपिंग केस में अहम पेशरफ। साबिक़ रियासत विरोधी हरीश राव को SIT ने किया तलब। मैंने कोई गलती नहीं की, हरीश राव का दावा। रेवंत रेड्डी के बरादर निस्बती को सिंगारेनी के 7 कॉन्ट्रैक्ट मिले। साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए इल्ज़ामात। साबिक़ MLC और तेलंगाना जागृति की सदर की कविता से कोई मुलाकात नहीं हुई। इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर जारी खबरों की सख्ती से की तरदीद। शहरदाबाद में आज ऑटो ड्राइवरों ने अपने मुतालबात की तायीद में की हड़ताल। मुसाफिरों को पेश आई शदीद मुश्किलात। बीजेपी के वर्किंग सदर नितिन नबीन को पार्टी सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया। सबसे कम उम्र सदर बनने का एजाज। मोदी और शाह की मौजूदगी में संभाली जिम्मेदारी। और अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी मंसूबाबंदी से आगाह कर दिया गया। प्राइम टाइम का सिलसिला फिलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज़। प्राइम टाइम न्यूज़ को पेश करने में ताउन किया है इनसाइट इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद। Insight International School Rajendra Nagar branch welcomes you, where our goal is to deliver the finest holistic education with an Islamic orientation for every student. Our newly constructed building provides the state-of-the-art facilities for learning. With the Cambridge pathway, we prepare students for life, nurturing informed curiosity and a lifelong passion for learning. We weave Islamic manners, values and moral ethics into daily congregational prayers and activities. Join us for a complete holistic development of your child.